अपील करना चाहेंगे भी हमारे गुरु निर्दोष हैं, उन्हें किसी न किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और बहुत बड़ी साजिश है, बहुत सोची समझी है, बहुत पुरानों साल। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ पूजा इंसा जी हैं, जिनके साथ सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा के बारे में क्या कहना है इनका। डेरा सच्चा सौदा में कैसी सुरक्षा रहती है लड़कियों की, कैसा माहौल है, कैसे अरेंजमेंट्स वहाँ पर किए जाते हैं, और जो तमाम खबरें लड़कियों की सुरक्षा के बारे में मीडिया में दिखाई जा रही थी, उनके बारे में इनको क्या लगता है, जानते हैं इनसे बातचीत करके। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, आप कितने समय से जानती हैं डेरा सच्चा सौदा आश्रम को, कितनी बार वहाँ पर गई हैं? हम लगभग 30 सालों से जानते हैं और 27 सालों से तो आते जाते हैं। साल में 5 बार भी आना होता है, 6 बार भी आना होता है और आते जाते रहते हैं, जुड़े हुए हैं, मतलब दिल से मानते हैं अभी भी। अब मैम, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या करते हैं? मैंने MA इंग्लिश की है, BEd की है। मैम, आप वेल एजुकेटेड हो, फिर भी आप एक आश्रम के साथ जुड़े हो, मतलब किस सोच से आप जुड़े हो वहाँ पर? हमें ये है कि हमें यहाँ से सब कुछ मिला है। जब से यहाँ से जुड़े हैं, हमारी जो परेशानियाँ थी जीवन में वो काफ़ी हद तक ख़त्म हुई हैं, सब कुछ मिला है यहाँ से। तो हम यहाँ इसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपको माहौल कैसा लगता है बीइंग गर्ल आश्रम का? हमें माहौल बहुत ही अच्छा लगता है, शांति है यहाँ पे। अगर लड़कियों की बात देखी तो लड़कियों की सुरक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से ज़्यादा सेफ कोई जगह हो ही नहीं सकती संसार में। मैम, हम देखते हैं आजकल जो लोग हैं, जो भी एजुकेटेड लोग हैं, उनका इंटरेस्ट कम रहता है, मतलब इधर उधर, मतलब किसी भी आश्रम के साथ जुड़ने में या इस तरीके से। आपको क्या लगता है डेरा सच्चा सौदा आश्रम में कैसे लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग वहाँ पर आते हैं, कैसे लोग आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं? क्योंकि मीडिया में काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। हर तरह के लोग आते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं। ये तो ये है कि जो मालिक के ऊपर जिनकी रहमत हुई है सिर्फ वो ही आ सकते हैं, जिन्होंने उसे इंसान को जिसको लायक समझा उसी को बुलाया है और वो ही आते हैं। यूँ तो अब सिरसा शहर में भी बहुत एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन जिनके नसीब में नहीं है वो नहीं आ सकते। हम अपने आप को किस्मत वाला मानते हैं, भी हमें मालिक ने अपने साथ जोड़े रखा है अभी तक। विश्वास जोड़े करते हैं आप? संत बहुत विश्वास रखते हैं, तभी आते हैं। 2017 के बाद भी विश्वास? 2007 उसके बाद तो और ज़्यादा हुआ है, 2017 के बाद। मैम, क्यों आप लोग जुड़े हुए, मतलब संत जी ने ऐसा क्या किया है लोगों के लिए, ऐसी क्या सोच है उनके जो आप? उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनके काम ही सारे अपने आप को छोड़ के मानवता भलाई के लिए ही हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक भलाई कार्यों के लिए सोचते हैं और करवाते हैं, प्रेरित करते हैं और अभी भी करवा रहे हैं। इसलिए जो सोच उनके दिमाग में आती है वो किसी और के सोच आती ही नहीं, बाद में आती है सबके। जो चीज़ वो निकाल देते हैं दिमाग में, हर सत्संग पे, हर भंडारे पे कोई ऐसा प्रण दिलवा देते हैं जो आम इंसान के दिमाग में तो आ ही नहीं सकता। फिर हम सोच के दंग रह जाते हैं कि ये कैसी मुहिम चला दी जिसके बारे में कभी सोचा ना सुना। 3-4 सालों से वो नहीं है समाज में? वो अब नहीं है, लेकिन वो वहाँ बैठे बैठे भी हमें प्रेरित करते हैं किसी ना किसी मैसेज के थ्रू कि अपने मानवता भलाई के कार्य रखो, उसी ढंग से चलाए रखो, रुकने नहीं चाहिए। क्या आज उनकी ज़रूरत लगती है मैम आपको? बिल्कुल। क्या अपील करें? हम उनके बिना बहुत अधूरा महसूस करते हैं अपने आप को। हमें तो आश्रम की एक एक चीज़ से प्यार है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। छोटी छोटी चीज़, खाने पीने से लेकर रहना, यहाँ हर चीज़ बहुत आनंद देने वाली है। मैम, उनके ना रहने से प्रभाव क्या लगा आपको, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? समाज के ऊपर तो प्रभाव पड़ा ही है। जो काम उस टाइम चल रहे थे मानवता भलाई के, साफ़ सफाई के कह लो, जैसे शहरों में सफाई अभियान चलाना या किसी भी तरह, वो कम हुए हैं। और जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उनकी जो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स है सबसे पहले पहुंच जाती है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, क्या मांग करोगे? हम यही अपील करना चाहेंगे भी हमारे गुरु निर्दोष हैं, उन्हें किसी न किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और बहुत बड़ी साजिश है, बहुत सोची समझी है, बहुत पुरानों साल, मतलब बहुत पुरानी है।
नहीं है, ये क्या पता कितने सालों से इस साजिश की तैयारी की गई थी जिसके तहत उनको अंदर फंसाया गया है। झूठ की बुनियाद पे सब कुछ है। जो भी आरोप है उनके हाँ जी, बारे- झूठे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वेल एजुकेटेड लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही हैं जिनका कहना है कि झूठे आरोपों में एक साजिश के तहत सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को समाज से दूर किया गया है। उनको झूठा बदनाम करने की साजिश की गई है, जिसके तहत ये सब कुछ जो भी किया जा रहा है ये एक साजिश के तहत है। ये जनता को लगता है, इनका कहना है कि खुद आश्रम में लगभग इन 30 सालों से आश्रम को जानती हैं, 27 सालों से लगातार वहाँ जा रही हैं और कभी भी लड़कियों के बारे में ऐसा माहौल नहीं देखा जैसा प्रचार किया गया, जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आप लोग सोचिए, आज भी वेल एजुकेटेड लोगों की आस्था विश्वास लगातार बरकरार है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ। आप भी जरूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।